Hello, how are you? I think you all are good, fit and fine and happy. तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, परिस्थितियां कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो उसके लिए कुछ लाइनें हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। कि वह पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा का, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो शुरू करेंगे आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ कुछ कि सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब क्या है, इसका जो समकालीन सभ्यता क्या क्या है, इसका काल निर्धारण कैसे हुआ था, हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और अब बात करेंगे इसकी समकालीन सभ्यता, तो इसकी समकालीन सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका काल निर्धारण कैसे हुआ था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका काल निर्धारण समकालीन सभ्यता के आधार पर हुआ था। और जब वास्तविक सी बात है कि समकालीन सभ्यता के आधार पर इसका काल निर्धारण होगा, तो फिर मतलब कि काल निर्धारण को लेकर के इतिहासकारों के बीच मतभेद होगा। और जो इतिहासकार थे वो भी दो वर्गों में बट गए थे। एक तो जो पश्चिम के इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार, और एक भारत के इतिहासकार। पश्चिम के इतिहासकार का भी दो दो मतलब पश्चिम के इतिहासकार भी दो भागों में थे। एक का कहना था कि पश्चिम के जो इतिहासकार थे यहाँ आकर के सभ्यता का विकास किए, और दूसरे का कहना था कि यहाँ के लोग पश्चिम से सीख करके सभ्यता का विकास किए। अब इसमें भी जैसे जैसे इसके बारे में, हड़प्पा के बारे में और भी ज्यादा ज्ञान बढ़ा, तो इसमें मतभेद होने लगा कि अगर पश्चिम के लोग यहाँ आकर के इस सभ्यता का विकास करेंगे तो यहाँ की जो मतलब सभ्यता है और पश्चिम की सभ्यता, दोनों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और दोनों की लिपि डिफरेंट क्यों है। अगर वहां के लोग यहाँ करके इस सभ्यता का विकास करेंगे तो दोनों की लिपि, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन समान होगा, लेकिन ये तो डिफरेंट है। उसके बाद जो दूसरे इतिहासकार थे उनका कहना था कि यहाँ के लोग जो है वो पश्चिम से सीख करके सभ्यता का विकास किए हैं। अगर यहाँ के लोग पश्चिम से सीख करके सभ्यता का विकास करेंगे तो यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है वो पश्चिम से बेहतर कैसे। तो ये भी मतभेद होता गया। और दूसरे जो भारतीय इतिहासकार थे उनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास भारतीयों के द्वारा किया गया है। और कैसे किया गया है, तो हड़प्पा सभ्यता का विकास भारतीयों के द्वारा क्रमिक उत्थान के माध्यम से किया गया। अब ये क्या होता है, तो क्रमिक उत्थान जैसे कि हम लोगों ने देखा आगे पाषाण काल में कि धीरे धीरे नव पाषाण काल में आते आते कृषि का विकास हो चुका था। और जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ तो लोग पशुपालन हुआ, फिर कृषि हुई, और फिर जैसे जैसे कृषि में लोग अधिशेष करने लगे, अधिशेष मतलब कि बचाने लगे, तो व्यापार की उत्पत्ति हुई। और व्यापार से जो धन अर्जित होने लगा उससे नगर का विकास हो गया। तो उससे जो है इस सभ्यता का विकास हुआ, जिसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग जानेंगे, इतना तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ के प्रमुख स्थल क्या है और वहां से खुदाई के दौरान क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो पहला हम लोग देखेंगे मतलब पहला जो प्रमुख स्थल है वो है हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा जो है पंजाब के जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पे स्थित है हड़प्पा। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पे हड़प्पा स्थित है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है कांसे का इक्का। कांसे का जो बना हुआ इक्का होता था, सिक्का, उस समय जो मतलब कि एक वस्तु को खरीदने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, वो कांसे का बना हुआ इक्का, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद शंख का बना हुआ बैल, शंख का बना हुआ जो बैल मिलता है, इससे भी यह प्रमाणित होता है कि वहां के लोग जो है खेती में या फिर मतलब पशुओं के रूप में बैल का भी प्रयोग करते थे। यह इससे शंख का जो बना हुआ बैल है उससे यह प्रमाणित होता है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, ये जो मछुआरा, जो वहां मछुआरे का चित्र मिलता है, इससे यह प्रमाणित होता है कि वहां के जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मछली पालन के बारे में भी जानते थे, और मतलब भोजन के रूप में मछली का भी इस्तेमाल करते थे, भोज्य पदार्थ के रूप में, और मछली व्यापार के रूप में भी मछली पालन का इस्तेमाल करते थे।
उसके बाद गेहूं एवं जौ के दाने, गेहूं एवं जौ के दाने जो मिले हैं उससे भी यह प्रमाणित होता है कि वहां के लोग जो है कृषि के रूप में गेहूं और जौ की खेती भी किया करते थे। उसके बाद है विशाल अन्नागार। अब चूंकि जब कृषि करेंगे और कृषि से अनाज प्राप्त होगा तो उसको इकट्ठा करने के लिए मतलब कि एक भवन का निर्माण किया जाएगा, तो उसके लिए एक विशाल अन्नागार का निर्माण किया जाता था जो कि यहाँ पे दिया। उसके बाद 2 कमरे का बैरक, बैरक का अर्थ होता है एक मतलब कि फौजी, मतलब जो सिपाही की छावनी होती है, कमरे होते हैं 2 कमरे का जिसमें कि सिपाही रह करके मतलब सुरक्षा करते थे, तो उसी को बैरक कहते हैं। तो यहाँ से 2 कमरे का बैरक भी प्राप्त हुआ। उसके बाद वृत्ताकार चबूतरा मिला है। उसके बाद R37 कब्रिस्तान के भी प्रमाण मिलते हैं। R37 कब्रिस्तान क्या होता है, तो वहां के जो कब्रिस्तान थे वहां से यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि मतलब वहां पे जो है सबका जो मतलब कि सबका जो होता था, मतलब सबको जो दफनाया जाता था उसमें उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाया जाता था। सिर जो है उत्तर की दिशा में होता था और मतलब जो सब होता था उसके साथ साथ वहां पे आभूषण और मिट्टी के बने हुए बर्तन को भी साथ में दफनाया जाता था। इसके भी प्रमाण वहां से मिले हैं। तो वही होता है R37 कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे मोहनजोदारो। हमने हड़प्पा के बारे में देख लिया कि यहाँ से कांसे का इक्का, संग का बना हुआ बैल, मिट्टी के बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, गेहूं एवं जौ के दाने, विशाल अन्नागार, 2 कमरे का बैरक, वृत्ताकार चबूतरा, R37 कब्रिस्तान, इस सब के साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा का है तो पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब हम लोग आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध जो है प्रांत पाकिस्तान का, वहां स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है मतलब कि मोहनजोदड़ो। उसके बाद हम लोग इसके देखेंगे बारे में कुछ कुछ। तो यहाँ से क्या क्या चीज प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति प्राप्त होने का यह तात्पर्य है कि यहाँ के लोग जो है धार्मिक अनुष्ठान में भी विश्वास रखते थे, मतलब जो धार्मिक क्रियाकलाप थे उस पर भी यहाँ के लोग विश्वास करते थे। इस पुजारी की मूर्ति से यह साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद कुम्हार का भट्ठा, पुजारी की मूर्ति, कुम्हार का भट्ठा, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो था ये यहाँ की एक प्रमुख मतलब कि आविष्कार माना जाता है। जो मोहनजोदड़ो में यहाँ की प्रमुख आविष्कार माना जाता है विशाल स्नानागार। इसकी जो लंबाई थी वो थी 12 मीटर, इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 7 मीटर, और इसकी जो गहराई थी इसकी जो गहराई थी वो थी 2.4 मीटर। लंबाई थी 12 मीटर, चौड़ाई थी 7 मीटर और गहराई थी 2.4 मीटर विशाल अन्नागार की। और यहाँ पे जो है उतरने के लिए मतलब सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में सीढ़ियां बनाई गई थी वह, और ये इसका उपयोग विशेषकर मतलब व्यक्तिगत रूप में नहीं किया जाता था, इसका उपयोग विशेषकर धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के जो लोग थे सिंधु घाटी के लोग, ये धार्मिक अनुष्ठान, स्वास्थ्य, इस सब में काफी ज्यादा विश्वास रखते थे, इस सब में काफी ज्यादा आगे थे। उसके बाद सूती कपड़े का टुकड़ा का भी साक्ष्य मिलता है। सूती कपड़े का टुकड़ा का साक्ष्य मिलता है कि यहाँ के लोग सूती कपड़े से भी, सूती के जो वस्त्र हैं उससे अवगत थे, उसका उपयोग करते थे। उसके बाद गीली मिट्टी पर कपड़े का निशान, इसका भी साक्ष्य मिलता है। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति और कांसे की नर्तकी की मूर्ति। एक तो यहाँ से मतलब मातृ देवी की मूर्ति मिलती है और एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। और इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग जो है मातृसत्तात्मक समाज में विश्वास रखते थे। मतलब यहाँ के लोग, यह एक मातृसत्तात्मक समाज था, मातृ प्रधान समाज था। तो यह क्या था, यह एक मातृसत्तात्मक समाज था। उसके बाद पशुपति की मूर्ति मोहरों पर मिलती है। मतलब वहां पे जो व्यापार करने के लिए या फिर वस्तु को खरीदने के लिए मोहर का यूज किया जाता था, उसमें पशुपति की मूर्ति मिलती है। मतलब यहाँ के लोग पशुपति की पूजा भी करते थे। उसके बाद महाविद्यालय भवन मिलने का यह मतलब इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग जो है शिक्षा में भी विश्वास रखते थे और शिक्षा में भी काफी ज्यादा आगे थे और काफी ज्यादा शिक्षित भी हुआ करते थे। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अब हम देखेंगे लोथल। तो लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है भारत के गुजरात में स्थित है।
भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है, यहाँ से अग्निकुंड या फिर हवन कुंड। जैसा हम लोगों ने देखा, यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठान में भी काफी ज्यादा डेवलप थे, काफी ज्यादा भाग लेते थे, तो इसके लिए ये लोग अग्निकुंड या फिर हवन कुंड का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद चावल की भूसी का अर्थ होता है कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। मतलब यहाँ से गेहूं, जौ और चावल, उसके बाद बाजरा, मतलब यहाँ से अभी तक हमें गेहूं, जौ, चावल और बाजरा के साक्ष्य मिले। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग जो है खेती में गेहूं, जौ, चावल और फिर बाजरा की खेती विशेष रूप से किया करते थे। उसके बाद घोड़ा का टेराकोटा। टेराकोटा का अर्थ क्या होता है? टेराकोटा का अर्थ होता है पेंटिंग। मतलब कि यहाँ जो है घोड़े की पेंटिंग के साक्ष्य मिले। मतलब यहाँ के लोग जो है पालतू पशु के रूप में घोड़े का भी उपयोग करते थे। तो इससे यह साक्ष्य मिलता है कि यहाँ घोड़ा का जो पेंटिंग मिला है, टेराकोटा मिला है, उससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग घोड़ा को भी पालतू पशु के रूप में यूज किया करते थे। उसके बाद यहाँ से डॉकयार्ड का भी प्रमाण मिला है, क्योंकि जो लोथल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। तो डॉकयार्ड, यहाँ से काफी ज्यादा विदेशी व्यापार होते थे, तो यहाँ से जो है इसका डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, बंदरगाह का भी प्रमाण मिला। उसके बाद यहाँ से फारस की मोहरे के प्रमाण मिले। फारस की मोहरे के प्रमाण मिलने से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और जो फारस था, इसके बीच व्यापारिक संबंध स्थापित था। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से मतलब कि संबंधित थे, इससे यह प्रमाणित होता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से 3 युगल समाधि के प्रमाण मिलते हैं। मतलब यहाँ टोटल 6 समाधि। 3 युगल समाधि का मतलब होता है कि 2-2 के क्रम में 3 समाधि, मतलब कि टोटल 6 समाधि के यहाँ प्रमाण मिलते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि प्रमुख स्थल में हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया, लोथल पढ़ लिया। हड़प्पा हमने देखा कि हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा पंजाब मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो यह सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है वहां है। लोथल गुजरात में है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता था। अब हम लोग एक छोटा सा और देख लेंगे, कालीबंगन देख लेंगे। ठीक, कालीबंगन हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कालीबंगन फोर्थ, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगन कहाँ है? तो कालीबंगन जो राजस्थान राज्य है भारत का, वहां स्थित है कालीबंगन। कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से पहले प्राक एवं परिपक्व सभ्यता, प्राक प्लस परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य मिले। अब ये प्राक और परिपक्व हड़प्पा क्या है? तो प्राक सभ्यता, प्राक हड़प्पा वह होता है जो हड़प्पा का सबसे शुरुआती मतलब भाग था, जब हड़प्पा जो है इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ करता था। तो वो हुआ शुरुआती जो दौर था हड़प्पा का, उसे प्राक हड़प्पा कहते हैं। और परिपक्व हड़प्पा जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पे था, मतलब सबसे ज्यादा डेवलप था, तो उस समय जो हड़प्पा की स्थिति थी उसे परिपक्व हड़प्पा कहते हैं। तो यहाँ से प्राक एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद दूसरा, यहाँ से जुते हुए हल के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए हल के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद मतलब यहाँ जुते हुए हल के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद यहाँ टाइल्स के प्रमाण मिलते हैं। टाइल्स के प्रमाण मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जो भवन हुआ करते थे उसमें विशेष रूप से टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता था, इससे यह प्रमाणित होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मतलब ज्यादातर घर थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। यहाँ के जो घर थे कच्ची ईंटों के बने हुए थे। मतलब जैसा हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ज्यादातर जो मकान हुआ करते थे वो पक्की ईंटों के बने हुए हुआ करते थे, लेकिन कालीबंगन में जो ज्यादातर घर थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए करते थे। और उसके बाद यहाँ का जो लास्ट विशेषता है कि यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है
अच्छी नहीं थी। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ से प्राक एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद यहाँ से कच्ची, यहाँ के जो विशेष, यहाँ के जो ज्यादातर मकान थे कच्ची ईंटों के बने हुए थे। यहाँ से जुते हुए हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से टाइल्स के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो अच्छी नहीं थी। तो हम लोगों ने आज हड़प्पा देखा, मोहनजोदड़ो देखा, लोथल देखा और कालीबंगन देख लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में मतलब रंगपुर और भी जो जो विशेषकर है वो सब बनवाली ये सब देखेंगे, हड़प्पा के जो और भी स्थल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ। और जो भी त्रुटि होंगी, त्रुटि होना तो लाजमी है क्योंकि हम लोग सीखने के लिए आए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई त्रुटि नजर आएंगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।